हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आई हूँ इग्नू MHD 18 दलित साहित्य की अवधारणा और स्वरूप का चैप्टर नंबर 1 दलित साहित्य का उद्भव और विकास। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, दलित शब्द से आप क्या समझते हैं? दलित शब्द के समानार्थी शब्दों की अर्थवत्ता स्पष्ट करते हुए उसके अस्मितागत स्वरूप को रेखांकित कीजिए। मतलब दलित साहित्य से हम लोग दलित जो शब्द है उससे हम लोग क्या समझते हैं। तो आइए देख लेते हैं। दलित शब्द मूल रूप से दलित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत प्रकृति के शब्द दल या दाल शब्द से हुई है। तो दलित जो शब्द है इसका उत्पत्ति संस्कृत का दल या दाल शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है टूटा हुआ, जमीन पर पड़ा हुआ, दबा कुचला हुआ या सताया हुआ। दलित शब्द के प्रचलन में आने से पहले समाज के दबे कुचले अस्पृश्य और सताए हुए वर्गों को हरिजन के नाम से संबोधित किया जाता था। बाद में समाज के इन्हीं वर्गों को दलित नाम दिया गया। वास्तव में दलित को एक वर्ग के बजाय जाति कहना ज़्यादा प्रासंगिक माना जाता है। भारतीय समाज में जाति प्रथा को 4 वर्णों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणवाद की विचारधारा के चलते सदियों तक शूद्र को हमारे समाज के बहिष्कृत वर्ग के रूप में जाना जाता रहा। हमारे समाज में बहुसंख्यक होने के बाद भी हमारे देश में दलितों की संख्या कुल आबादी की लगभग 17% है। अर्थात देश के प्रति 6 व्यक्तियों में 1 व्यक्ति दलित है। पारंपरिक जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की साजिश के चलते दलितों को न सिर्फ शोषण का शिकार बनाया गया, वरन उन्हें उनके मानवीय अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। अगर हम वेदकालीन दौर की विवेचना करें तो पाएंगे कि ऋग्वेद काल से चली आ रही चातुर्वर्णीय व्यवस्था में जातियों की श्रेष्ठता उनके क्रम में विद्यमान रही है। चातुर्वर्णीय व्यवस्था का मतलब 4 भागों में जो समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमारे धर्म ग्रंथों जैसे वेदों, स्मृति शास्त्रों और पुराणों में मानव को उनके कर्मों के आधार पर जातियों में बांटा गया है। समाज के निर्बल वर्ग उपेक्षित परिस्थितियों में मलिन और प्रदूषित बस्तियों में जीवन यापन करते थे और भरण पोषण के लिए परंपरागत कार्यों में लगे रहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे वर्णीय क्रम में शूद्र सबसे नीचे आते थे, इसलिए इन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करने के लिए परिभाषित किया गया। शूद्रों का शोषण करने के लिए तो यह बात भी प्रचलित कर दी गई थी कि शूद्र का निर्माता मानव नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं है और उसने ही शूद्रों को सवर्णों की सेवा करने का आदेश दिया है। हिंदू वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को किस रूप में देखा जाता था, यह जानने के लिए हमें धर्म ग्रंथों की कुछ उक्तियों पर निगाह डाल लेना उचित होगा। मनुस्मृति में शूद्रों को आदेश देते हुए लिखा गया है कि यदि शूद्र को स्वर्ग में स्थान प्राप्त करना है और अपना अगला जीवन सफल बनाना है तो उन्हें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण का सेवक होता है उसे ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति में इस उक्ति से भी आगे बढ़ते हुए शूद्रों के प्रति और भी कठोर विचार का परिचय दिया गया है। मनु को ही वर्ण व्यवस्था का जनक माना जाता है। मनु ने अपनी मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों को विद्या और वेद अध्ययन से दूर रखने की बात कही है और उन्हें वेद ध्वनि सुनाने से भी वर्जित किया गया है। मौर्यकालीन रचना
माने जाने वाले ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र स्वयं को ब्राह्मण कहे, देवताओं की संपत्ति की चोरी करे या राजा की निंदा करे, तो विषैले दवाओं का उपयोग करते हुए उसकी आंखें फोड़ दी जानी चाहिए। इस प्रकार के उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि शूद्र को हमारे समाज में किस निगाह से देखा जाता था और उनकी स्थिति किस प्रकार की थी। चूँकि जाति व्यवस्था में शूद्रों को हीन और सेवक के रूप में देखा जाता था, इसलिए समय समय पर उन्हें वैसे ही शब्दों से अलंकृत किया गया जो उनकी हीन दशा का परिचय कराते हैं हो। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए हरिजन शब्द का विरोध भी इसीलिए हुआ क्योंकि इस शब्द में शूद्रों के लिए दया का भाव निहित था। हालांकि गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द देने के पीछे मंशा यह थी कि हरिजनों को हरि के जन के रूप में सामाजिक पहचान प्राप्त हो, किंतु दलितों का विरोध इस बात को लेकर रहा कि धरती पर पैदा हुए सभी लोग हरि के ही जन होते हैं। यानी कि महात्मा गांधी ने जो दलित लोग थे उनको हरिजन कह के पुकारा, लेकिन जो हरिजन लोग थे उनका कहना था कि जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनको भी तो हरि ने ही पैदा किया है, तो फिर उन लोग को एक अलग नाम क्यों दिया जा रहा है। और फिर शूद्रों के अलावा उन्हें यानी कि ब्राह्मणों को हरिजन के नाम से क्यों नहीं पुकारा जाता। हरिजन शब्द पर आपत्ति को लेकर कई वाजिब कारण दिए जाते हैं। एक कारण तो यह है कि इस शब्द में हीनता का बोध निहित है। देवदासियों की प्रथा के प्रचलन के दौरान उनकी पैदा हुई अवैध संतान को भी हरिजन के नाम से ही पुकारा जाता था, इसलिए हरिजन शब्द को ज़्यादा आपत्तिजनक माना गया। शूद्र हरिजन उद्बोधन में खुद को अपमानित और हीन महसूस करते थे, इसलिए ज़्यादातर शूद्र वर्गों में हरिजन शब्द को अपनी अस्मिता के साथ आत्मसात नहीं किया। हालांकि इस वर्ग में एक ऐसा भी वर्ग था जिसे समाज में छुआछूत के रूप में देखा जाता था। महात्मा गांधी ने अपने दिए हरिजन नाम से इन अस्पृश्य समझे जाने वाले वर्ग को हिंदू व्यवस्था में समाहित करने का प्रयास किया। इन वर्गों को पंचम नाम से भी पुकारा जाता था। सन 1931 में सामाजिक रूप से डिप्रेस्ड जातियों को अंग्रेजी सरकार ने प्रशासनिक रूप से एक्सटीरियर क्लास के रूप में घोषित किया, जिसका मतलब था बाहरी या बहिष्कृत वर्ग। सरकार के उस आदेश को आधार मानते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इन जातियों के लिए पृथक निर्वाचन अधिकार का प्रस्ताव पेश किया, परंतु गांधी जी ने अंबेडकर के उस प्रस्ताव का विरोध किया। 1931 के इस प्रकार के प्रशासनिक आदेश के भयंकर विरोध को देखते हुए सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत डिप्रेस्ड क्लास और एक्सटीरियर क्लास को अनुसूचित जनजाति के रूप में परिवर्तित कर दिया और प्रशासनिक रूप से इसी संबोधन को प्रयोग में लाने का आदेश जारी किया। हरिजन शब्द के प्रति शूद्रों के तीव्र प्रतिरोध को देखते हुए सन 1991 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक, सामाजिक और व्यवहारिक स्तर पर हरिजन शब्द का प्रयोग न करने का आदेश जारी कर दिया। सरकारों द्वारा तर्क दिया गया कि जिस वर्ग को यह नामकरण दिया गया है, यदि वे ही इस शब्द को पसंद नहीं करते हैं तो इस शब्द के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। आगे चलकर केंद्र सरकार ने भी हरिजन शब्द को प्रचलन में न लाने का आदेश दिया। तभी से प्रशासकीय कार्यों में इस जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया। इस दौर तक दलित शब्द इस जाति की स्थापित पहचान बन चुके थे। अब हम देखते हैं कि जो साहित्यकार है वो अलग अलग साहित्यकार अलग अलग नाम से पुकारते हैं दलित साहित्य।
दलित लोगों को। प्रख्यात मराठी दलित साहित्यकार डॉक्टर गंगाधर पानतावडे, जो डॉक्टर अंबेडकर को दलित आंदोलन और प्रेरणा का प्रवर्तक मानते हैं, दलित शब्द को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि दलित विशेषतः कोई जाति नहीं बल्कि परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। दलित शब्द मानवतावाद में विश्वास करता है, किंतु फिर भी वह पुनर्जन्म, आत्मा, कथाकथित धर्म ग्रंथों और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जिसके माध्यम से हमारे समाज को भेदभाव की शिक्षा दी जाती है। दलित भाग्य और स्वर्ग की अवधारणाओं में भी नहीं मानता, क्योंकि इसके द्वारा उन्हें दासता का बोध कराया जाता रहा है। दलित शब्द समाज के उन दबे कुचले और सताए गए विशाल समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो सदियों से जानवरों से भी बदतर और अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर रहा है। दलित बहुत चालाकी के साथ विकास की गई उस हिंदू सामाजिक व्यवस्था को भी नहीं मानता, जिसमें मानवीय गरिमा का निरंतर अनादर किया गया और जिसके मृतप्राय शरीर को पीड़ा और वेदना का संतरास झेलना पड़ा। डॉक्टर पानतावडे मानते हैं कि समाज के अलगाववाद का यही बोध हजारों दलितों के पुनर्जागरण का अटूट स्रोत है। कुछ इसी प्रकार से दलित शब्द की विवेचना करते हुए दलित चिंतक कंवल भारती लिखते हैं कि जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया हो वह दलित है। दलित वह है जिसे गंदे काम करने के लिए विवश किया गया हो और जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतंत्र व्यवसाय करने से रोका गया हो। बाबूराव बागुल मानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था और उससे जुड़ी मानसिकता को ध्वस्त कर देना चाहता है वही दलित है। दलित इस विश्व और जीवन को नए रूप में ढालना चाहता है, जिसके हाथों को इस युग में प्रज्ञावंत प्रलयंकारी बनाने के लिए शस्त्र तथा शास्त्रों को उपलब्ध करा दिया है। बाबूराव बागुल की इस प्रकार की व्याख्या के अंतर्गत अमेरिकन गोरे और ताम्र वर्ण के लोग अफ्रीकी और एशियाई देशों के काले, गोरे और पीत वर्णीय भी दलित शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। वहीं एक अन्य विचारक नामदेव ढसाल दलित शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वे सभी दलित की श्रेणी में आते हैं जो मजदूर है, श्रमिक है, भूमिहीन और गरीब किसान हैं, खानाबदोश जातियां हैं, आदिवासी है या अनुसूचित जातियों और बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं। सदा करहाड़े की राय के अनुसार सभी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलाकर एक ऐसा समावेशित दलित वर्ग माना जाना चाहिए जिसमें मजदूर, श्रमिक, अस्पृश्य और शोषित सब भी शामिल है। इसी प्रकार के विचारकों में से एक केशव मिश्र कहते हैं कि जो अस्पृश्य हजारों सालों से अत्याचारों को झेल रहे हैं, दलित सिर्फ उन्हें ही कहा जाना चाहिए और इन्हीं को आधार मानकर दलित लेखकों द्वारा रचे गए साहित्य को ही दलित साहित्य के नाम से परिभाषित किया जाना चाहिए। एक अन्य विचारक राजा ढाले के विचार में कुछ लोग दलित शब्द से ध्वनित होने वाली अस्पृश्यता को भुलाकर आर्थिक रूप से शोषित दशा को ही वेदना मानकर दलित और दलित साहित्य की व्याख्या करते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, रा भी जोशी के अनुसार दलित शब्द अधिक व्यापक है, परंतु सभी दलित अस्पृश्य है ऐसा भी नहीं माना जाना चाहिए। कुछ जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से दलित हो सकती है, परंतु उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जा सकता। दलितत्व से अस्पृश्यता ज़्यादा भयंकर और अमानुष है। आगे देखिए, विचारक डॉक्टर मांडे का कहना है कि वास्तव में ऐसे व्यक्तियों के समूह को दलित कहा जाना चाहिए
जिसे मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार छीन लिया गया है और जिन पर जन्म से ही विशिष्ट प्रकार का जीवन जीने के लिए जबरदस्ती की जाती है, जिसकी मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा को नकारा गया है और जिन्हें सम्मान की जिंदगी बसर करने से वंचित रखा गया है, वे ही दलित हैं। व्याख्याकारों और दलित विचारकों की इस प्रकार की व्याख्याओं और टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दलित शब्द का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समाज व्यवस्था के तहत सबसे निचली पायदान पर अवस्थित है और इसके लिए जिम्मेदार उस वर्ण व्यवस्था को ठहराया जा सकता है जिसने दलित को अछूतों और अत्यंजों की श्रेणी में बनाए रखा। हमारे संविधान में इस प्रकार की जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में संबोधित किया गया है। इस संबोधन में वे सभी जातियां आती है जो जन्मना अछूत है। इसी दलित शब्द से जुड़कर जिस साहित्यिक धारा का उदय हुआ है उसे ही दलित साहित्य के रूप में परिभाषित किया गया है। वास्तव में इस दलित साहित्य में दलित के मानवीय सरोकारों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति समाई हुई है।